अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं सो के उठा और सो के उठ के मेरा मूड अजीब सा हो रखा था। सब कुछ नेगेटिव सा लग रहा था। फ्यूचर को लेके टेंशन, अभी रिसेंट चीजों को लेके टेंशन हो रही थी, काफी ज्यादा नेगेटिविटी सी थी। फिर मैंने सोचा, वीडियो बनाने से पहले सोच ही रहा था कि यार इतनी नेगेटिविटी क्यों। एंड हमारी जनरेशन में ही ज्यादा नेगेटिविटी दिखती है। जेन जी वाले बच्चों में हर कोई मतलब नेगेटिव सा ही है। तुम इंस्टाग्राम के कमेंट्स खोल के देखोगे, वहां नेगेटिविटी। हमें लगा था कि लॉकडाउन के बाद जो न्यूज में नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यूरेट क्यों हो रही है? ये जो नेगेटिविटी आ रही है, इसका एक रीजन है, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से डेराइव हो रही है। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वही हमारा प्रेजेंट बनाते हैं। तो अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा प्रेजेंट भी नेगेटिव रहेगा। तो जो तुमने पहले चीजें करी थी, अगर तुम उनमें फेल हुए थे, तो उन फेलियर्स से तुम सीखोगे तो काफी सारी चीजें, लेकिन वो तुम्हारा माइंडसेट इस तरह से बना देते हैं कि तुम्हें लगता है कि जो प्रेजेंट है ना तुम्हारा, वो भी फेल ही होगा, क्योंकि आज तक तो तुम फेल होते हुए आए हो। लेकिन ये माइंडसेट बहुत ही गलत है अपने आप में। तुम्हारा ब्रेन जो भी चीजें अजम्पशन बनाता है ना, वो सब तुम्हारी पास्ट को लेकर बनाता है। तो जिसका पास्ट अच्छा रहा है ना, उसके लिए कॉन्फिडेंट चीजें रहती हैं। तुम देखोगे जो बंदे बचपन से ही लड़कियों से बात करते हुए आते हैं, उन्हें अपने अडल्टहुड में लड़कियों से बात करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो बंदा जिसने आज तक 20 सालों में लड़कियों से बात नहीं करी और वो कॉलेज में से छोड़ देता है, उसे बहुत दिक्कत आती है। देयर इज अ रीजन वाई इंडिया में डेटिंग कोर्सेज सेल होते हैं। देयर इज अ रीजन वाई 30-32 साल के लोग लड़कियां नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उन्हें वो एक्सपोजर मिला ही नहीं। उनका पास्ट ऐसा रहा है जिसने उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाया ही नहीं। तुम देखते हो बचपन से जो बच्चे इसमें असेंबली वगैरह में होते हैं और कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं, वो नेचुरली थोड़े एक्सट्रोवर्टेड ही रहते हैं। वो नेचुरली थोड़े ऐसे बंदे रहते हैं जो कि सोशल स्किल्स में माहिर होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होते हैं। लेकिन उन बंदों का क्या जो असेंबली में खड़े होकर लाइनों में लगे होते हैं, नेचुरली नहीं होते। तो यही चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को आज डिफाइन कर रहे हैं। तुम्हारे अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे होते तो तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा रहा होता। तुम्हें अगर अपना फ्यूचर ठीक करना है तो तुम्हें अपना प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो तुम चल रहे हो, उनसे पहले चलना बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि प्रेजेंट में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनको तुम्हें हटाना पड़ेगा। देखो, मैं सिर्फ करियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी डेली लाइफ में भी ये नेगेटिविटी क्रीपिंग कर जाती है। तुम्हें अगर अपनी डेली लाइफ से ये नेगेटिविटी हटानी है ना, सबसे पहले तुम्हें नेगेटिव चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो तुम एंटरटेन करते हो ना इंस्टाग्राम कमेंट्स को, डार्क ह्यूमर अच्छा लगता है भाई बहुत, लेकिन तुम्हें खुद जानना पड़ेगा कि ये तुम्हारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ला रहा है। वो बुरा बोलकर तुम अगर खुश हो रहे हो तो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि तुमने दूसरे को तो बुरा बना दिया ना। दूसरे के मन में तुम्हारे लिए हेटरेट तो आ ही गई ना, क्या फायदा फिर उसका। हम सब लोग ना एक यूनिवर्स का पार्ट है और हमारा काम है कि हम साथ में चलें। अगर हम एक दूसरे से अलग चलेंगे ना, तो यूनिवर्स में इम्बैलेंस आएगा और यूनिवर्स खुश नहीं रह पाएगा। सेम चीज तुम्हारे साथ होगी। अगर तुम आज किसी को बुरा भला बोल रहे हो तो कल को तुम्हारे साथ सेम चीज होगी। कर्मा रिपीट करता है। मैंने खुद देखा है, मैं खुद बुली था अपने ना 6th-7th क्लास में। मैं एक लड़की को बहुत परेशान करता था एंड फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, 8वीं क्लास में मेरी पूरी क्लास मेरे से बात नहीं करती थी। तो अगर तुम्हें वैसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना तो तुम खुद से नेगेटिविटी एक्यूमुलेट मत करो ब्रो। हर चीज बढ़िया है अंटिल इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अस। जब हमें अफेक्ट करने लग जाती है ना, तब हमारे को पता चलता है कि भाई ये क्या चीज है। दूसरा स्टेप क्या है इसे डिफीट करने का? स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जब तुम चीजों में एक्शन लेना शुरू करते हो ना, तब तुम भूल जाते हो चीजों के बारे में। नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, तुम सबके बारे में भूल जाते हो। तुम बस काम कर रहे होते हो। When I'm doing work ना, मैं किसी बारे में नहीं सोचता हूँ। देखो, जब तुम काम कर रहे होगे, एक तो सबसे पहली चीज कि तुम काम निपटा रहे होंगे अपना, और दूसरी चीज ये होगी कि तुम खुश रहोगे क्योंकि तुम्हारा काम निपट रहा है। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट भाई जब तुम एक्शन ले रहे होते हो ना, तब बेस्ट चीज हो रही होती है तुम्हारे साथ। तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा होता है। पर जब तुम एक्शन लेना बंद कर देते हो, तब तुम्हें दुखी होना फील होता है, तब तुम्हें नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं, तब तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तब तुम सोचते हो कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इस सबके माया जाल में फंस जाते हो। तो अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग या इन सबसे बचना है ना, कि तुम फालतू सोचो ना, ख्याली पुलाव ना बनाओ, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अगर तुम्हें एक्शन करना सीखना है तो तुम आ सकते हो एक 1-on-1 कॉल पर मेरे साथ, जहां पर मैं तुम्हें फ्री में बताऊंगा कि तुम एक्शन कैसे ले सकते हो और अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हो। इसके बारे में और बात नहीं करूंगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होना का मतलब क्या है? आसपास जो भी तुम्हारी चीजें है ना,
उनके लिए तुम कृतज्ञता दिखाओ। पता नहीं है मेरे को गूगल ट्रांसलेट से वर्ड मिला था, बेसिकली मतलब है कि तुम आभार व्यक्त करो, दूसरी चीजों को थैंक यू बोलने लग जाओ। कोई तुम्हारे लिए काम करता है, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। तुम सुबह बेड से उठे, थैंक यू फॉर बीइंग माय बेड, कि तुमने मेरे को सुलाया अपने ऊपर। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब हर चीज के लिए तुम थैंक यू वाली स्थिति में आ जाओ, हर चीज के लिए खुश हो जाओ। जब तुम ऐसे खुश होते हो ना, तो इंटरनली पता नहीं क्या होता है ब्रेन में, सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन खुश हो जाता है। हमारे अंदर ऐसे ऑक्सीटोसिन टाइप केमिकल्स निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमें खुशी प्राप्त होती है। एंड ये पता है कहाँ देखा गया है, ये मेरे अंदर देखा गया है। देयर वाज दिस यूट्यूबर कॉल्ड आइस कोल्ड जेटी, जिसे मैं देखा करता था, और वो हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता था बी हम्बली ग्रेटफुल, बी हम्बली ग्रेटफुल। और मैं ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गया, मैंने कहा कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है। एंड उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में चेंजेस देखे, मैं लोगों से लड़ना बंद हो गया, मेरी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई, एंड मैं ओवरऑल हैप्पी हो गया। मैंने सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप को निकाल लिया। इट इज वेरी सिंपल ब्रो, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। आंख बंद करके लाइक हाथ पकड़ के मेरा फॉलो कर लो, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ हमेशा।